बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को वाइट वॉश कर दिया और पाकिस्तान टीम ने तीसरे T20 मैच में जो है बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। मोहम्मद हारिस ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया और सेंचुरी स्कोर की। 107 रन बनाने में कामयाब हुए मोहम्मद हारिस। और पाकिस्तान की बॉलर्स ने कुछ अच्छा कमाल किया। कल एक ऐसा टारगेट जिसके लिए पाकिस्तान चेज़ करने जा रही थी और पाकिस्तान के बैटर से यही उम्मीद थी, जिस किस्म के पिछले 2 मैचेस में उन्होंने परफॉर्म किया था, उम्मीद थी कि इस मैच में भी पाकिस्तान टीम के बैटर अच्छा परफॉर्म करेंगे। साथ साथ क्योंकि इनफॉर्म बैटर्स तमाम ही थे, पाकिस्तान सुपर लीग में उन्होंने तमाम ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। और कल के मैच में भी हमने देखा जिस तरह मोहम्मद हारिस ने अपनी बैटिंग से लाजवाब किया। शायकीन क्रिकेट के लिए भी अच्छी खबर रही और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी कि कल फुल हाउस लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम नज़र आया। साथ साथ पाकिस्तान ने दीगर खेलों में भी अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ते दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह राशिद नसीम बहुत से कारकर्दगी दिखा रहे हैं, उस तरह नदीम अरशद भी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ साथ पाकिस्तान के जुडोस्टो के प्लेयर भी बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा करते दिखाई दिए। उन्होंने जॉर्डन के कैपिटल के शहर ओमान में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान के लिए 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। पाकिस्तान की 6 रुकनी टीम गई और जिन्होंने अपनी कामयाबी के झंडे उस मुल्क के अंदर गाड़े और पाकिस्तान का नाम सर से फख्र से बुलंद किया। हमारे साथ तमाम प्लेयर्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और साथ साथ क्योंकि मोहम्मद अली जो है यहाँ पर मौजूद हैं, साथ साथ अगर हम बात करें तो मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उमर यासीन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ये वो 3 प्लेयर्स हैं जो बॉयज़ के थे। 3 ख़वातीन प्लेयर्स भी थीं जिन्होंने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया इस इवेंट के अंदर। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जिस किस्म की कारकर्दगी का मुजाहरा किया इस पर आज ज़रूर बात रहेगी। और मोहम्मद अली इससे बात शुरुआत करते हैं। मोहम्मद अली, जिस किस्म की कारकर्दगी आप लोगों की रही है जो दूसरों के अंदर है, कुछ ट्रेनिंग भी हम समझते हैं कि यहाँ पर बड़ी हार्ड आप लोगों ने किया और उसके बाद जाकर पाकिस्तान की सब्ज़ लाली परचम को रोशन किया। कैसा रहा एक्सपीरियंस आप लोगों का? जी बिल्कुल। कोई भी इंटरनेशनल इवेंट्स खेलने जाते हैं तो उसके लिए मेहनत, ट्रेनिंग बहुत लगती है। हमारे 2-2 सेशंस होते हैं पर डे के। तो ये है कि जब आप मेडल वहाँ पे विन करते हैं और मुल्क का परचम जो है वो बुलंद होता है आपकी वजह से, तो वो सारी मेहनत जो है वो आपकी वसूल हो जाती है वहाँ पे और ये एक अच्छी अचीवमेंट होती है आपके लिए। चलें, बड़ी अच्छी बात की मोहम्मद अली ने। उसके साथ साथ यूसुफ भी मौजूद है। यूसुफ, कैसी कारकर्दगी रही वहाँ पर आप लोगों की? अच्छी रही, मेरा एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा और क्या कहते हैं उसमें जो मेरी मेहनत थी उस लिहाज से अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। उमर यासीन भी मौजूद हैं, कम है और इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस भी वहाँ पर दिखाई। उमर, आपको कैसा लगा फर्स्ट टाइम जाकर? फर्स्ट टाइम नहीं तो सेकंड टाइम गया था और काफ़ी अच्छा लगा। हमने जो मेहनत की थी वो सारी वसूल हुई। फिर जब पोडियम पे जब खड़े होते हैं तो फिर जो मेहनत की थी वो मजाक लगती है। अगली बार उसके लिए और ज़्यादा करेंगे, फिर और ज़्यादा। चलें, मोहम्मद अली आपकी तरफ आऊँ। और क्योंकि इस इवेंट के अंदर 15 ममालिक थे और जिस किस्म की कारकर्दगी आप लोगों ने दिखाई है इन ममालिक के ख़िलाफ़ और जिस तरह 6 अगर हम देखें तो हमारे पास 3 हमारे पास ब्रॉन्ज मेडल आए, 2 सिल्वर आए, 1 गोल्ड आया हमारे पास। तो जुडोस्ट्री को आप किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कि कितना पेजराई मिलती दिखाई दे रही है और उससे कितने जो यंग बच्चे हैं इस तरफ राग़िब हो रहे हैं? पजीराई से मुताल्लिक अगर आप बात करें तो पजीराई जो जिस हिसाब से मिलनी चाहिए उस हिसाब से मिलती नहीं है दीगर स्पोर्ट्स को एज़ कम्पेयर टू क्रिकेट। लेकिन फिर भी अगर हम देखें कि जिजिट्सू के प्लेयर्स जहाँ जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ये अभी से नहीं, आप पिछले 10-12 साल 15 साल से देखें तो आपको जिजिट्सू का मेडल हर इंटरनेशनल इवेंट में आपको पाकिस्तान पोडियम पे आपको नज़र आएगा। वो फर्स्ट पोजीशन हो, सेकंड हो, थर्ड हो, तो अच्छा है। यंग एथलीट्स जो बिलोंग करते हैं इस स्पोर्ट से उनके लिए एक अचीवमेंट होती है, उनको टारगेट मिलता है कि हाँ हम भी इस पोजीशन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ये है कि इस स्पोर्ट्स को मज़ीद पजीराई की बहुत ज़रूरत है जो कि अभी तक नहीं मिल सकी। अच्छा मोहम्मद अली, मज़ीद कितनी मेहनत करते हो आप लोग? क्योंकि इसके लिए हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा वक्त भी चाहिए, इंजरी के भी बड़े खदशात होते हैं। ट्रेनिंग देखें, ट्रेनिंग का कोई आप टाइम पीरियड सेट नहीं कर सकते। ये सालों की मेहनत होती है सारे एथलीट्स की। एज़ कम्पेयर टू जब हमारा इवेंट होता है तो उस टाइम हमारी ट्रेनिंग बहुत बढ़ जाती है। जैसे हम दिन में 3 सेशंस करते हैं
मोस्टली 2 सेशंस भी करते हैं। वो एक सेशन हमारा 2 घंटे 2.5 घंटे का एक सेशन होता है। तो बहुत मेहनत होती है इसके पीछे, सालों की महीनों की मेहनत होती है सबकी। चले सालों और महीनों की मेहनत होती है, मेहनत रंग लाती है। मोहम्मद यूसुफ, जिस तरह मेहनत रंग लाती है, आप कितना हार्ड वर्क करते हो? सुबह शाम जैसा बताया अली भाई ने, इसी तरीके से सुबह शाम रात 3 सेशंस होते हैं इसी, और उसमें हार्ड ट्रेनिंग होती है सबसे ज़्यादा से ज़्यादा। सुबह हमारी होती है फ़िज़िकल फ़िटनेस में, शाम और रात में जो होती है हमारी टेक्निकल क्लासेस होती हैं उसमें। अच्छा, इसके लिए अगर कोई ट्रेनिंग जो कोचेज़ होते हैं वो कितना वक्त आप लोगों को देते हैं, कितना साथ रखते हैं? फुल टाइम। फुल टाइम रहते हैं। और डाइट वगैरह किस तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं आप? डाइट जैसे हमारी जैसे एथलीट्स की होती है उसी तरह से एक्स्ट्रा। पाबंद कितने रहते हो इस पे ये बताओ? नहीं डेली। पाबंद रहते हैं। चलो उमर, आपकी तरफ आऊँ। और जिस तरह इन्होंने कहा कि हम पाबंद रहते हैं डाइट के, आप कितना पाबंद रहते हो डाइट पर? यानी 20% फिर भी जो है इस्तेमाल कर लेते हो कि खा पी लें थोड़ा सा। और कितना हार्ड वर्क आप भी करते हो? कितने देर की ट्रेनिंग करते हो? दिन में 2 सेशन मोस्टली, अगर सर में बुलाएं तो फट वाला चलता है। सुबह में 2 घंटे, रात में 2 घंटे और शाम में 1 घंटा। अच्छा, जब आप यहाँ से जा रहे थे पाकिस्तान से, उम्मीद थी कि पाकिस्तान के लिए कुछ टाइटल हासिल करना है आपकी टीम ने? बिल्कुल, हमेशा से होती है। 10-15 साल से जो भी जा रहा है वो उम्मीद लेके जाता है और वापसी भी लेके आता है हमेशा मेडल्स। अच्छा, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ जो ममालिक आते हैं बड़े हल्के होते हैं खेलों के अंदर, जिस गेम पे भी आ रहे हैं। तो आप जो है हार्ड वर्क कितना करके जा रहे होते कि सामने वालों को जो है आप मुतासिर कर सको अपने गेम से? हम लोग हार्ड वर्क इतना करते हैं कि हम फर्स्ट प्लेस पे आएँ। और जहाँ तक ममालिक्स की बात है, वहाँ के लाइक थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गए, इस तरह के, और जापान, चाइना, कंबोडिया, काफ़ी मतलब अच्छे प्लेयर्स होते हैं ये लोग। इनका मुकाबला करना हमें काफ़ी टफ मिलता है। अच्छा मोहम्मद अली, आपकी तरफ आऊँ। और जिस तरह थाईलैंड की टीम को आप लोगों ने शिकस्त दी फाइनल में, तो कितना बाकी अगर 14-13 ममालिक को अगर देख लें, पाकिस्तान और थाईलैंड को हटाकर 13 ममालिक के अंदर जो दूसरों का खेल किस तरह आपने देखा, क्योंकि आपने वहाँ पर हर ममालिक के सामने मुकाबला किया? मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, थाईलैंड से हम बीट हुए थे। थाईलैंड beat विन हो था, थाईलैंड गोल्ड हुआ था। लेकिन ये है कि ममालिक वहाँ पे जो एशिया में कंट्रीज़ आती हैं ना, उनके टॉप कंट्रीज़ होती हैं और टॉप एथलीट्स होते हैं हर कंट्री के। तो ये जो कहना है ना कि वहाँ पे एथलीट्स हल्के आते हैं, ये एक मिसकंसेप्शन है। तो ये हमारी सारी चीज़ें लाइव होती हैं, तो आप कॉम्पिटिशन्स देखना चाहें, सारी चीज़ देखना चाहें, आपको सब ऑन रिकॉर्ड मिलता है। तो ये है कि जब वो बेस्ट एथलीट्स होते हैं, आपके अपनी कंट्री से बेस्ट एथलीट्स जा रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा कंपटीशन होता है कि जिसके अंदर वो अपना टैलेंट शोकेस करते हैं, हम अपना टैलेंट शोकेस करते हैं। जो बेस्ट होता है वो विन करता है। अभी हमें ये है कि हम ब्रोंज और सिल्वर पे आए, तो हमें और मेहनत दरकार ये है मैं कि पूछना हम चाह रहा हूँ, गोल्ड आपने मेडल एक पे आप लोगों ने इंशाल्लाह हासिल पहुंचे। किया है, कितनी मेहनत और दरकार है? क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पर ब्रॉन्ज हमने 3 हासिल कर लिए, सिल्वर 2, गोल्ड की तरफ हमारा एक ही रुझान रहा है, क्योंकि इस पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, मेहनत करने की भी ज़रूरत है, और किसी का कभी दिन भी होता है। तो उस दिन पाकिस्तान का दिन शायद नहीं था, तो हम जो है वो ब्रोंज पे आए। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट इवेंट में हम जब भी जाएंगे तो हम गोल्ड लेके आएंगे। चलें, अली कह रहे हैं और आई होप के यकीनन पाकिस्तान के लिए मज़ीद टाइटल जीतने के लिए ये पुरुमीद हैं, और जब भी पाकिस्तान के लिए खेलने जाए पाकिस्तान को ज़रूर जो है कामयाबी हासिल करते हुए दिखाई दे। यूसुफ, जिस तरह इन्होंने कहा कि पाकिस्तान को प्लेयर्स में दमखम है, और आप क्योंकि इसे अगर हम देखें तो बड़े कम एज से आप जा रहे हो, स्कूल की सतह से अगर हम देखें तो कितने प्लेयर्स आपको नज़र आ रहे हैं कि इसमें इस तरफ रागिब हो रहे हैं इस गेम के? देखें, स्कूल की तरफ से अगर देखा जाए तो उसमें भी हैं, मगर प्रमोट अगर पाकिस्तान जैसे हमारी ये सपोर्ट दिए जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी मिल सकती है। सपोर्ट किस किस्म की सपोर्ट? अगर पाकिस्तान फेडरेशन सपोर्ट नहीं करती है, प्राइवेट सेक्टर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ तो आप लोगों के लिए भी मसाइल होते हुए दिखाई देते हैं। मसाइल मगर हमारी जिस तरह सपोर्ट दी जानी, जिस तरह देनी चाहिए ना, उस तरह नहीं मिलती। जीतने के बाद कितनी सपोर्ट मिली अब तक? मिली है अच्छी। तो फिर किस किस्म की सपोर्ट चाहिए? जो खुद की ही कह रहे हो तुम के सपोर्ट हमें मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट सतह पे कितनी सपोर्ट मिली? गवर्नमेंट सतह पे जिस तरह एक हमें प्रॉपर मैट्स दिए जाएं और क्या कहते हैं उसे ट्रेनिंग की जगह दी जाए, इस तरह है। तो आप समझते हो कि हमारे पास ट्रेनिंग की जगह की भी किल्लत है?
है, मगर उसको और डेवलप किया जाए। यानी जगह आपके पास जी, जी। मौजूद है और develop- उसमें जो फैसिलिटीज़ जी, हैं उसकी facilities। कमी नज़र आ जी, रही जी। है। इसी पे उमर, कितनी फैसिलिटीज़ में कमी तुम्हें नज़र आई है? मुझे जो बेसिक जो फैसिलिटीज़ होती हैं हर एथलीट के लिए वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हैं, जिस वजह से हम जीत के आते हैं। बाकी और हमें बेहतर बनाने के लिए हमें गवर्नमेंट और बाकी इदारों से अगर अच्छी सपोर्ट मिले तो हम और अच्छा बन सकते हैं और अच्छा, अच्छी ट्रेनिंग इस कर तरफ सकते हैं। कैसे आना हुआ आपका जिजिस्ट्रो की तरफ? बचपन से शौक था, बचपन से क्लब ज्वाइन करा था। फिर जब बड़े हुए तो आगे का देखा कि इसके अंदर स्कोप है तो फिर खेले। अच्छा, स्कोप के लिए यकीनन कोई तो रहनुमाई कर रहा होगा ना आगे के, ठीक है आओ इस तरफ ज्वाइन करो, ये फ्यूचर नज़र आ रहा है इसके अंदर। अमूमन आप जैसे यंग जो लड़के हैं वो ज़्यादा क्रिकेट खेलने को फॉलो करते हैं। इसमें हमारे कोच का हाथ है, उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया बेसिकली कि आओ खेलो। यूसुफ, आप आपसे पूछूं कि इस तरफ कैसा आना हुआ? मेरा फैमिली बैकग्राउंड है। मेरे मेरे बाबा मेरे उस्ताद भी हैं और मेरे चाचा हो गए, ये फैमिली बैकग्राउंड है मेरा। चलें, आपका Whole- तो फैमिली बैकग्राउंड है। मोहम्मद अली, आपका भी फैमिली बैकग्राउंड है या आप भी शौक पे आगे आते गए और फिर यहाँ पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की उन्होंने? नहीं, मेरा फैमिली बैकग्राउंड तो नहीं है, लेकिन मेरे फादर को बहुत इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, तो मेहनत भी उन्हीं की है इसके पीछे कि ट्रेनिंग लेके जाना, वहाँ से लेके आना, तो ये सारी उन्हीं की मेहनत है और उनका शौक़ था। आगे मुझे उसके अंदर मज़ा आने लगा करते करते ट्रेनिंग, और जो है वो फिर अब जो है ये पैशन और ये बन गया हमारा। चलो, फैशन बन गया और इस फैशन में आगे की तरफ जाते हैं। जब कलर लगता है पाकिस्तान का तो कितनी खुशी होती है, और जब टाइटल जीत रहे होते, कौमी तराना बज रहा होता है, जब मेडल्स आपको पहनाए जा रहे थे, उस वक्त क्या आपकी फीलिंग हो रही है? देखिए, वो जो इमोशंस और फीलिंग्स हैं वो आप वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जब ये कलर आपको, आपकी सालों की मेहनत होती है उसके बाद आपको कलर मिलता है। लाइक एज इन मैं अगर बताऊं तो मैं 2006 से मार्शल आर्ट्स कर रहा हूँ, तो इतने लंबे टाइम के बाद मैंने अपना इंटरनेशनल डेब्यू 2018 में किया था, 12 साल बाद। तो वो 12 साल की जो मेहनत होती है और जब ये कलर मिलता है आपको, तो वो जो फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं वो आप वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, लेकिन वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है आप। बड़ी अच्छी बात की कि वर्ड्स में फीलिंग आप बयान नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ दिल ही जानता है कि उस बिल्कुल वक्त ऐसे ही। क्या फीलिंग आ रही होती है। स्कूल की सतह से अगर आप आगे की तरफ गए हो तो क्या आप स्कूल वालों ने कितना सपोर्ट किया? नहीं, बेसिकली स्कूल्स 2-3 स्पोर्ट्स को लेके जो है वो Focus उसी पे ज़्यादा ही है। फोकस ज़्यादा है। तो उसमें ये होता है कि जैसे जो दूसरे स्पोर्ट्स हैं ना, अब जैसे आप अभी अरशद नदीम की बात कर रहे थे, कोई स्कूल में जैवलिन थ्रो नहीं होती, तो स्कूल्स का सपोर्ट स्पेसिफिक 1-2 स्पोर्ट्स पे होता है, सारे स्पोर्ट्स पे नहीं होता। तो ऐसा मेरे स्कूल में भी था। स्कूल्स में कोई मैंने जुजित्सु नहीं किया था, ये तो मेरे फादर को शौक था और मेरे घर के करीब क्लब था, तो हम वहाँ पे एडमिशन ले लिया था, वहाँ से ट्रेनिंग स्टार्ट की। तो एज इन स्पोर्ट्स स्कूल्स में और दूसरे स्पोर्ट्स भी आने चाहिए, ताकि वहाँ से जब लोगों की बेस बनती है और उनको टाइम मिलता है तो वो अच्छा परफॉर्म करते हैं और उनका माइंड सेट होता है कि हाँ, मैं ऐसे स्पोर्ट्स में जा रहा हूँ तो मैं ऐसे स्पोर्ट्स को ही कैरी फॉरवर्ड करूँगा। बड़ी अच्छी बात की। यूसुफ, क्लब कितना दूर है आपसे जहाँ पर ट्रेनिंग करने जाते हो? नहीं, करीब ही है, और ये मेरे घर से 5 मिनट का रास्ता है। इसलिए ज़्यादा जी, आसानी जी, हो जाती है। आसानी हो जाती है ज़्यादा। तो कौन सपोर्ट कर रहा होता है वालिदैन में? बाबा सबसे ज़्यादा सपोर्टर हैं, और मेरी मम्मा हैं, मेरे चाचू हैं, और मेरे ताया हैं, दादी, ये सब मुझे सब। अच्छा, लास्ट आप जो इवेंट खेल कर आए इसमें 15 ममालिक थे, तो कौन सी टीम आपको सबसे ज़्यादा टफ नज़र आई? थाईलैंड। थाईलैंड की टीम। अगर क्योंकि आप लोग जिस तरह खेल रहे थे और फिर पाकिस्तान के मेडल्स की तरफ आप जिस तरह जाना हुआ, तो वहाँ पर पाकिस्तान के लिए क्या फीलिंग थी कि जब आप वहाँ पर स्टेज पे जा रहे थे, तो वहाँ पर जो कारकर्दगी दे रहे थे, जब फाइनल के लिए आप गए, तो उस वक्त क्या उम्मीद थी आपसे कि आपने फ़ाइट मार देनी है? हमारी उम्मीद तो गोल की थी, मगर जो किस्मत होती है बस वो मिलता है जैसे, और मगर जो अल्लाह है वो हमें मिलना है। उमर, आपकी क्या फीलिंग थी? मेरी काफ़ी अच्छी फीलिंग थी कि मैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा था।
बस ये था। चलें, यहाँ पर उमर को भी अच्छा लग रहा था, यूसुफ को भी और मोहम्मद अली को भी बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी इनकी रही है और यकीनन और भी उम्मीद करते हैं कि ये यंग बच्चे पाकिस्तान के सब्ज़ लाली परचम को मज़ीद रोशन भी करते हुए नज़र आएंगे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो हम क्रिकेट पे भी गुफ्तगू करेंगे और भी हमारे साथ मेहमान होंगे, उनसे भी गुफ्तगू जारी रहेगी। चलते हैं ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक। और ब्रेक से पहले हम जो प्लेयर के साथ मौजूद थे और साथ साथ क्रिकेट पे भी हमारी बातें चल रही थी और अब हमें ज्वाइन कर लिया स्टूडियो पे जावेद इकबाल भट्टी ने, स्पोर्ट्स एनालिस्ट है हमारे साथ, वो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं अब स्टूडियो पे। और जावेद साहब की तरफ चलते हैं। जावेद साहब, पाकिस्तान ने वाइट वॉश कर दिया, कामयाबी हासिल कर ली और 7 विकेटों से, और हम बड़ी तनकीद करते थे इसी प्लेटफॉर्म पर बैठ कर मोहम्मद हारिस के हवाले से, बड़ी तनकीद रही हमने साइम अयूब के हवाले से की, और कल सब कुछ बदल दिया मोहम्मद हारिस ने। बिल्कुल मोइन भाई, बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से हमने देखा कि पाकिस्तान ने जो है वाइट वॉश कर दिया है, बांग्लादेश को 3 के 3 मैच मार दिए। और आप सही कह रहे हैं, हम इसी प्लेटफॉर्म से जो है हम जो है मोहम्मद हारिस के लिए जो है और शादाब के लिए बहुत तनकीद की हमने कि भाई किस बेस पर ये आए, कौन सी परफॉर्मेंस थी। लेकिन कल उन्होंने लाजवाब कर दिया, उनकी परफॉर्मेंस। पहली सेंचुरी कर दी, एज ए ओपनर था, लेकिन वो ओपनर नहीं, वन डाउन आके पहली सेंचुरी कर दी, तो ये कमाल। और 200 के स्ट्राइक रेट से हमारे कम प्लेयर हैं, एक हसन नवाज़ और एक हारिस ने किया है, तो बहुत अच्छी सीरीज़ थी। लेकिन ये है कि हमें अब बिल्कुल ही, वो कहते हैं ना, एक जीत जो है ना वो सारी चीज़ें भुला देती हैं। ऐसा नहीं है, हमें इस जीत को जो है, जो हमारे पॉजिटिव पहलू उन पे तो कोई ज़रूरत नहीं, जो नेगेटिव पॉइंट है उनको अब नोट करें, उनको देखें। देखें, बांग्लादेश की आपको पता, जब टीम पाकिस्तान आ रही थी तो यूएई से सीरीज़ हार आ रही थी। कभी भी यूएई से जो बांग्लादेश नई सीरीज़ आ रही थी, पहली दफ़ा हार कर आई थी। और फिर आपको पता, बांग्लादेश के जो मैन प्लेयर थे कुछ रिटायर्ड हो गए, कुछ पाकिस्तान आए नहीं टीम के साथ। तो इस टीम के ख़िलाफ़ आपकी परफॉर्मेंस तो नो डाउट नज़र आ रही बहुत अच्छी थी, लेकिन असल इम्तिहान होगा जब आप किसी और टीम के ख़िलाफ़ खेलेंगे। चले, अभी 2 सीरीज़ और हैं अभी और 2 जहाँ सीरीज़ पर और हमने बाकी बांग्लादेश हैं। भी जाना है, फिर जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ खेलनी है, श्रीलंका के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ खेलनी है, वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ अपने अमेरिका में खेलना है सीरीज़ है। तो बहुत सी चीज़ें हैं अभी पाइपलाइन में हैं और यही कह रहे हैं, सही बात है कि बहुत सी जीत जो है बहुत सी चीज़ों को छुपा जाती है, और यकीनन छुपाई हुई चीज़ों को ज़रूर हम डिस्कस भी जावेद इकबाल भट्टी से करेंगे। लेकिन मोहम्मद अली की तरफ, मोहम्मद अली, पाकिस्तान आने के बाद हमेशा हमने देखा कि सिंध गवर्नमेंट बड़ा फेवर करती रही है खिलाड़ियों को। कोई ऐसी मुलाकात आप लोगों की हुई है सिंध गवर्नमेंट के इदारे से, या स्पोर्ट्स मिनिस्टर या सेक्रेटरी स्पोर्ट्स से, इस किस्म की? और फिर जो किरदार आप लोगों के लिए तारिक अली ने किया, शारिक अली ने किया, उनके हवाले से क्या कहेंगे? बेसिकली पेरेंट्स के साथ साथ जो मेन रोल है इस जर्नी में वो कोचेस का होता है। अब वो कोच तारिक अली, बिल्कुल उनकी बहुत मेहनत है हमारे साथ, बहुत टाइम लगा हुआ है। मतलब इवन आप सोचें, जब हमारा कैंप था तो हम 24-24 घंटे जो है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में ही होते थे, तो उसके अंदर जो हमारी ट्रेनिंग होती थी और वो होती थी, तो उसका जो है वो सारा क्रेडिट वो सर तारिक अली को जाता है। बेसिकली बेस पे जो मेरी काम था वो सर जुल्फ़िकार अली थे, सर मोहम्मद अली थे। तो ये सारे कोचेस की जो है वो एक जॉइंट मेहनत होती है कि जो एथलीट जब परफॉर्म करता है उसके अंदर नज़र आती है। और दूसरा जो आपका सवाल था सिंध गवर्नमेंट का, तो अभी तक टिल डेट तो हमसे कोई कांटेक्ट या हमें कोई पजीराई का कुछ ऐसा हुआ नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि अगर कोई चीज़ पाइपलाइन में है और होने जा रही है, लेकिन अभी टिल डेट तक जो है वो अभी हमारे पास ऐसा कोई वो कोई नहीं है, ऐसा सिलसिला अब तक कांटेक्ट नहीं हुआ है, ना ही सिंध गवर्नमेंट ना ही स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से। और यूसुफ, जिस तरह ये इनसे बात हो रही है कि सपोर्ट नहीं रहा,
ख़ासकर सिंध गवर्नमेंट का और यहाँ पर स्पोर्ट मिनिस्टर की जानिब से। लेकिन आप यकीनन बगैर सपोर्ट के इनफरादी कारकर्दगी भी अगर बात करूँ तो पाकिस्तान के लिए कई टाइटल इनफरादी कारकर्दगी बहुत से प्लेयर्स लेकर आते रहे हैं। सपोर्ट बहुत सी खिलाड़ियों को शायद मिलता भी दिखाई दिया है। उसी सादा सी मिसाल एक बिल्कुल अनकरीबी है, आलिया सुमरो जो बॉक्सर है, उन्हें हमने देखा कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती दिखाई दी। तो आप समझते हैं सपोर्ट से हौसला मज़ीद और बढ़ता है? जी जी बिल्कुल बढ़ता है सपोर्ट से। सपोर्ट में हमारे पास फैसिलिटीज़ आ जाती हैं और हमें और चीज़ें करने को मिल जाती हैं उसमें ऐड करने के अंदर। अच्छा, तारिक अली को किस तरह आपने पाया, क्योंकि सबसे ज़्यादा सपोर्ट आप लोगों को वही जी करते जी हैं? बिल्कुल बहुत अच्छा पाया। वो मेरे कोच भी हैं और अच्छे, जिस तरह उन्होंने ट्रेनिंग देनी चाहिए उस तरह मुझे, मैं मुतमईन हूँ उनसे। चलें, आप मुतमईन नज़र आ रहे हैं। जावेद इकबाल भट्टी, 7 विकेटों से कामयाबी और फिर पाकिस्तान के बॉलर्स की कारकर्दगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि बांग्लादेशी टीम भी 196 रन करने में कामयाब हो जाती है। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बॉलिंग में अभी भी कुछ कमी नज़र आ रही है। बिल्कुल मोइन भाई, आपने बिल्कुल सही नोट किया। देखें, जब मैच चल रहा था, तीसरा मैच, जब हमने कहा कि हम उनको पहली बैटिंग करा के खुद चेस करेंगे, वहाँ जो 110 रन की पार्टनरशिप और जिस तरीके से उनके जो ओपनर्स थे, आपकी बॉलिंग लाइन बिल्कुल उन्होंने उड़ा दी थी। वो ना हसन अली को खातिर में ला रहे थे, ना अबरार जैसे मिस्ट्री स्पिनर्स को। उन्होंने दिल खोर कर अपनी शाटें खेली। यहाँ एक सवालिया निशान बनता है, पाकिस्तान को वो बॉलर चाहिए जो अर्ली स्टेज पे आपको विकेट लेकर दे। जैसे शाहिन अफरीदी, आपको पता, शुरू के अवध में विकेट ले देते थे, तो ऐसा बॉलर। लेकिन कल के मैच में उन्होंने भी 196 बोर्ड पे लगा दिए थे, समझे 200 के करीब उन्होंने भी रन्स कर लिए थे। अगर हमारी बॉलिंग को अगर आप देखें, देखिए 200 रन अगर कोई टीम स्कोर करती है करीब करीब, 196 कल बांग्लादेश ने किए हैं, तो आप समझ रहे थे कि अगर बांग्लादेश के अलावा किसी और टीम की बॉलिंग होती तो शायद हमें चेस करने में मजीद दुश्वारी होती। बिल्कुल चेस, आप चेस करने में, मैंने बताया, जब आप 200 प्लस या 200 के करीब स्कोर कर लेते थे, आप पूरा पीएसएल उठा ले, जिस टीम ने 200 लगा दिया था दूसरी टीम चेस नहीं कर पा रही थी। तो अगर हमारी बॉलिंग देखे, अब बांग्लादेश वाले जो शुरू के 2 मैचेस खेले वो प्रेशर में थे। वो असल पहले मैच में अच्छा परफॉर्म, बाकी 2 मैच में उन्होंने कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखाई। बिल्कुल भाई, असल मसला होता है स्कोर बोर्ड का प्रेशर। वो प्रेशर में खेलते रहे और आपके बॉलर्स जो थे विकेट ले लेते थे। जैसे पंजाब हार दिया पहले मैच में, हसन अली ने कमबैक करते हुए। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। देखिए, प्रेशर में और चीज़ होती है, जब वो रिलैक्स होकर अपना टारगेट सेट करने बांग्लादेश जा रही थी, तो आपके वही बॉलर्स थे जिनको आपको पता है कि 110 रन की शराकत उन्होंने 15-16 मैचेस खेलने के बाद पहली दफ़ा 110 रन की शराकत दे दी। तो आप यहाँ से हमारी बॉलिंग पे क्वेश्चन मार्क तो लग गया। चलें, क्वेश्चन मार्क लग गया। हारिस की बैटिंग के हवाले से क्या कहेंगे? बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग स्कोर की। पहले जो T20 के अंदर वो उन्होंने अपनी सेंचुरी भी स्कोर की है, 107 रन बनाए। कुछ आउट ऑफ फॉर्म न्यूजीलैंड में नज़र आए। पाकिस्तान में फिर जब उनकी सिलेक्शन हुई दोबारा बांग्लादेश के लिए, पाकिस्तान सुपर लीग में कोई खातिर कारकर्दगी मोहम्मद हारिस की नहीं रही। हमने देखा 30-35 के लगभग वो इनिंग बारी अपनी खेलते रहे। और पाकिस्तान सुपर लीग के बाद जब दौरे बांग्लादेश में उन्हें मौका फराहम किया गया है सीरीज़ में, तो यहाँ उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई। पहले मैच से लेकर आखिरी मैच तक उन्होंने परफॉर्म किया। बिल्कुल मोइन भाई, मोहम्मद हारिस ने जो है, जैसी सीरीज़ में उनका नाम आया है, बहुत से नाकदीन जिनमें हम आप भी शामिल थे, हम तनकीद कर रहे थे कि इस बिना पर टीम में आए, लेकिन उन्होंने अपनी कारकर्दगी जो दिखाई है सबके मुंह बंद कर दिए। असल मोहम्मद हारिस के साथ प्रॉब्लम ये है, अगर वो अपनी जो ये उल्टी सीधी शाटें खेलना शुरू कर देते हैं ना, शुरू में ही अपनी इनिंग्स को थोड़ा सा बिल्ड करें, जब आपको बॉल साफ नज़र आना शुरू हो जाती है, फिर आप अपनी रैम शाट खेलें, जो मर्जी शाटें खेलें। असल हारिस के साथ ये प्रॉब्लम है। और जिस तसलसल से तीनों मैचेस में उसने स्कोर किए, और फिर 46 बॉल पे 107 रन नॉट आउट और 200 के स्ट्राइक रेट से, बहुत अरसे बाद ऐसे बैट्समैन टीम में आए जो 200 के स्ट्राइक रेट से खेलना शुरू किए। स्ट्राइक रेट पे भी बात रहेगी और जिस अंदाज में ये पाकिस्तान ने T20 सीरीज़ के अंदर उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, इस पे बात रहेगी। लेकिन यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जोजोस्ट्रो की और फिर अली की तरफ आऊँ। अली, कारकर्दगी का मुसलसल तसलसल किस तरह बरकरार रखोगे? अब क्या हार्ड ट्रेनिंग इसी तरह जारी रखोगे या फिर आपने जीत लिया, काम तमाम हो गया? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये कोई पहली विक्ट्री नहीं है। मैं 2018 से इंटरनेशनल इवेंट्स में परफॉर्म कर रहा हूँ। मल्टीपल टाइम एशिया के मेडल्स ले चुका हूँ, यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। तो ये मेहनत रुकती नहीं है, ये मेहनत वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है।
और इसके अंदर ये है कि ट्रेनिंग शेड्यूल जो है वो हमारा बढ़ता ही है, कम नहीं होता। मेहनत अच्छा अली, बढ़ती फिर है हर अभी इवेंट के बाद, कम करीब नहीं ही होती। नेशनल चैंपियनशिप आ रही है, क्या कहोगे नेशनल गेम्स के हवाले से? बिल्कुल, नेशनल गेम्स में फर्स्टली अभी तक जो है वो जिजिट्सु इंक्लूडेड नहीं है, तो इसको आप एक काइंड ऑफ रिक्वेस्ट समझें कि मैं चाहूँगा कि जिजिट्सु नेशनल गेम्स में इंक्लूड हो, ताकि मज़ीद एथलीट्स को जो है वो ग्राउंड लेवल पे लोगों को मौका मिले पता भी चले परफॉर्म कि करने कौन का सा कि क्या प्लेयर है। जिजिट्सु है। मोहम्मद अली बिल्कुल। जो है को कोई नहीं जानता। बिल्कुल। अगर पाकिस्तान के लिए वो टाइटल जिता रहा है, पाकिस्तान के सब्ज़ लाली परचम को रोशन कर रहा है, तो उन प्लेयर्स को अपने होम ग्राउंड पर यकीनन जब मौका मिलता है तो उनकी पहचान मज़ीद बनती जी है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो नेशनल गेम्स में जो है वो जिजिट्सु को होना चाहिए, ताकि प्रोविंस से हमारे पास और एथलीट्स आएँ, कराची से हमारे पास और एथलीट्स आएँ। उसके अंदर ये हमारा कंपटीशन बहुत अच्छा है, लेकिन जब नेशनल गेम्स में कोई भी स्पोर्ट्स आता है तो उसके अंदर कंपटीशन और बढ़ जाता है। तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि जिजिट्सु को जो है वो नेशनल गेम्स में इंक्लूड किया जाए, चलिए, ताकि बड़ी एथलीट्स अच्छी को बात मौका कही मिले। कि वो गेम्स जिसमें पाकिस्तान जो है कामयाबियां हासिल कर रहा है दीगर ममालिक के अंदर जाकर, उन गेम्स को ज़रूर प्रमोट किया जाए और जो पाकिस्तान के नेशनल गेम्स होते हैं ना, उनमें ज़रूर शामिल किया जाए। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और पाकिस्तान T20 सीरीज़ के हवाले से बात करते हैं बांग्लादेश के ख़िलाफ़। उसके अलावा जुजिस्ट्रो की टीम जिन्होंने उम्दा कारकर्दगी दिखाई, उसके हवाले से आज प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। जुजिस्ट्रो प्लेयर्स भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मज़ीद अली से बात करते हैं। अली, 6 रुकनी दस्ता पाकिस्तान के लिए गया और 3 उसमें ख़वातीन थी, 3 बॉयज़ थे और तीनों बॉयज़ यहाँ पर हमारे साथ मौजूद भी हैं। ख़वातीन हमारे साथ यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी कारकर्दगी किस तरह रही और फिर आप लोगों की जो 3 रुकनी टीम थी बॉयज़ की, ये किस किस्म की कारकर्दगी दिखाती रही पूरे ओवरऑल टूर्नामेंट के अंदर? बिल्कुल, कारकर्दगी जो है वो बॉयज़ और वुमेंस की ऑब्वियसली सेम रही है, जब भी आपकी टीम जो है वो टॉप रैंकिंग में आई है। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि वुमेंस टीम जो हमारे साथ गई थी उसमें 1 गोल्ड जो है वो हमारे पास वुमेन का है और 2 ब्रोंज जो है वो हमारे पास वुमेंस के हैं। बाकी रिमेनिंग मेडल्स जो है वो मेंस के हैं। तो ये है कि जब हम वुमेन एम्पावरमेंट और इन सब चीज़ों की बात करते हैं तो उसमें हमें वुमेन्स को भी सपोर्ट और सारी चीज़ करनी चाहिए जब वो परफॉर्म कर रही हों किसी भी इंटरनेशनल इवेंट में जाके। अच्छा, इसमें मैं आपसे पूछूं, क्योंकि काफ़ी अरसे से असरा और वसीम और कायनात आरिफ कंटिन्यू पाकिस्तान के लिए नुमाइंदगी कर रही हैं, कोई आपके पास और प्लेयर्स नज़र नहीं आ रहा है ख़वातीन में? क्या वजह आप समझ रहे हो इसकी? वजह मेन चीज़ लैक ऑफ सपोर्ट। तो फैमिली की सपोर्ट या फिर जो है क्लब्स की सपोर्ट या फिर स्पॉन्सरशिप की सपोर्ट? नहीं, समहाउ पेरेंट्स ऑब्वियसली जब उनके बच्चे की एक ख्वाहिश होती है तो उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो मेन इशू आता है, ऐसा नहीं है कि इसरा, वसीम और कायनात आरिफ के अलावा हमारे पास और लड़कियां नहीं हैं, हमारे पास हैं, लेकिन जो चीज़ लैक करती है वो स्पॉन्सरशिप लैक करता है। अब कुछ लोगों की जो है वो वर्ड ऑफ माउथ अच्छा होता है, वो स्पॉन्सरशिप ले लेते हैं, लेकिन स्पॉन्सरशिप भी प्राइवेट है ना। अब जैसे मेरे रेफरेंसेस हैं, मैं किसी के पास जा रहा हूँ तो मुझे मिल गई स्पॉन्सरशिप, अब दूसरा एथलीट है उसको नहीं मिल रही। तो इसका जो मेन रीज़न है वो लैक ऑफ स्पॉन्सरशिप है, ना लैक ऑफ सपोर्ट है, ना लैक ऑफ ट्रेनिंग है। एथलीट्स मेहनत करते हैं, टैलेंट भी ज़ाया हो जाता है, टैलेंट भी ज़ाया हो जाता है, मेहनत भी ज़ाया हो जाती है। तो कितने मुत्तफिक हो इसी बात पे कि टैलेंट ज़ाया होता हुआ नज़र आता है यहाँ पर इस वक्त? पूरा मुत्तफ़िक हूँ इस बात पे। और जैसे जिस तरह अली भाई ने बताया है, बिल्कुल सही बात बताई है इन्होंने। सही बात बताई है आपने, लेकिन क्योंकि इन्होंने कहा कि पेरेंट्स के साथ साथ स्पॉन्सरशिप का भी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप किस तरह स्पॉन्सरशिप के लिए मेहनत कर रहे होते हो या फिर फेडरेशन कोशिश कर रही होती है? नहीं, मैं उस स्पॉन्सरशिप के लिए मेहनत कर रहा होता हूँ और मेरी इसके अलावा मेरे
बाबा मेरी इस पे सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। चलें, बाबा इनके सपोर्ट कर रहे हैं और यकीनन ये एक बड़ा अलमिया है पाकिस्तान का कि शायद अगर यहाँ पर टैलेंट की कदर की जाए ना तो मज़ीद पाकिस्तान के लिए जो है दीगर खेलों के अंदर जो है मेडल्स आ सकते हैं। जावेद इकबाल भट्टी, आपकी तरफ आऊँ और हारिस के साथ साथ हसन नवाज़ की बात करूँ तो बड़ा मुतासिर कर दिया हसन नवाज़ ने सबको, और फिर जिस तरह उन्हें नंबर 4 पोजीशन पे खिलाया गया और उन्होंने अपनी कारकर्दगी से ढाक बैठा दी। तो अब आप समझते हैं कि 3 बड़े प्लेयर्स जो शाहीन और उसके अलावा उस्मान की बात करें, बाबर की बात करें, रिजवान की बात करें, तो कम बैक करना अब इनके लिए मुश्किल दिखाई दे रहा है T20 क्रिकेट के अंदर। नहीं मोइन भाई, इस तरह नहीं कह सकते कि उनका कमबैक जो है करना मुश्किल दिखाई दे रहा है। ठीक है, हमारी टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और जैसे अभी आपने हसन नवाज़ की बात की है, थ्रू आउट आपकी PSL हो रही थी, वहाँ से वो लड़का जो है मिडल में आकर मैचेस फिनिश भी कर रहा है और स्कोर भी कर रहा है। उसने 100 भी किए और 70-75 की इनिंग्स में ही खेली और पाकिस्तान टीम में आने से भी तसलसल से वो 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। उन्हें तीनों मैच में बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। लेकिन बात वहीं आ जाती है जब मोइन भाई हमारा जो टाकरा अच्छी टीमों से जब होगा, फिर उसके बाद आपको महसूस होगी 1 से 2 प्लेयर जो हैं सीनियर्स आपकी टीम में वापस आएंगे। जैसे आप बाबर का कह रहे हैं, शानशाह अफरीदी कह रहे हैं, इन्होंने तो कमबैक करना है और ये सलमान कर को सकते कप्तान हैं। कैसा देखा अब होम सीरीज़ के अंदर? देखिए, होम सीरीज़ में जिस तरीके की टीम सलमान को दी गई और सलमान जो टीम को लेकर चला, देखिए उनकी बहुत अच्छी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरीके से उन्होंने अपने बॉलर्स को इस्तेमाल किया। कुछ तजुर्बात पे भी बड़े जो है उन पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट नुक्ताचीनी हो रही है अपने कि तजर्बे खुद भी उन्होंने बॉल कर किए। रहे हैं, फिर साइम से भी बॉल करा रहे हैं। लेकिन देखिए ताकि एक चीज़ नज़र आ रही थी, सलमान जो है लग ये रहा तजुर्बा था, कर रहा है। तजर्बा भी कर रहे थे और पीछे से जो आपको पता है पीछे स्टाफ भी बैठा होता, वो उन्हें मुझे लगता है कोई ऐसा पर्चा दिया हुआ था कि भाई आज आपने पहला ओवर करना, जो मैन बॉलर उनको खड़े रहने दो, आज आपने शादाब से ओवर पूरे। भाई शादाब से आप एज ए बॉलर उसको खिला रहे हैं, आप शादाब के 4 ओवर क्यों नहीं करवा रहे थे? ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। माइक भाई हैसन को कैसा कोच देखा आपने व्हाइट बॉल का? माइक हैसन को ऐसा कोच देखा है कि जो टीम उन्हें सिलेक्ट करके दी गई है, अभी वो सब लड़के 4 सब जो है परफॉर्म कर आ रहे हैं। माइक हैसन का असल प्रोग्राम और असल इम्तिहान जो होगा, जो आने वाली हमारी सीरीज है, समझते हैं जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका और फिर बिल्कुल बांग्लादेश जाना है, और वहां फिर जाकर वेस्ट इंडीज जब से हो इनका मुकाबला इम्तिहान करना, वो होगा। इम्तिहान होगा। अली, क्योंकि आखिरी कुछ चंद मिनट रह गए हैं, तो कुछ रिक्वेस्ट करना चाहोगे स्पोर्ट्स मिनिस्टर से या फिर सिंध गवर्नमेंट से कि इस गेम को आगे की तरफ दीगर गेमों की तरह ले जाया जाए? जी बिल्कुल। तो काफ़ी पुराना गेम है ये। जी बिल्कुल, बहुत पुराना गेम है और इसके अंदर अगर सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से आती है, मिनिस्ट्री की तरफ से आती है, तो ये जो है वो एक एथलीट्स के लिए जो है वो बहुत इजी हो जाएगा कि यार हम सिर्फ हमारा काम है मेहनत करना और बाकी आगे के जो भी हैसल्स हैं वो गवर्नमेंट और ये सारी चीज़ें देख लेगी। तो अगर ये चीज़ें होती हैं तो ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट होगी। क्योंकि एक मिसाल आप देख लें अरशद नदीम की आपके जी सामने है। बिल्कुल ऐसा ही है और इसी तरीके से हर एथलीट के पीछे उसकी फेडरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसके अंदर मैं क्रेडिट पाकिस्तान जिu-जित्सु फेडरेशन को भी दूंगा, प्रेसिडेंट खलील अहमद ख़ान, फिर मेरे कोच सर तारिक अली, सबको क्रेडिट जाता है हमारी अचीवमेंट्स के पीछे कि वो एक हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी है, आप इसको अवेल करें। अब गवर्नमेंट जितनी सपोर्ट कर सकती है उसको उतनी सपोर्ट करनी चाहिए ताकि हमें जो है वो और मौके मिलें जहाँ पे हम अपना जो है वो टैलेंट शोकेस कर सकें। टैलेंट शो करते हैं। मोहम्मद यूसुफ, आप क्या कहोगे इस हवाले से कि कितना जो है आप लोगों को सपोर्ट मिलनी चाहिए गवर्नमेंट की सतह से? जैसा अली भाई ने बोला बिल्कुल सही बोला है। ये इसी तरह हमें ज़्यादा सपोर्ट मिलनी चाहिए ताकि हम लोग जा सकें और जिस तरह हम लोग माशाल्लाह से लेते हुए आ रहे हैं मेडल्स, तो वो हम लोग लेते हुए आते हैं। चले मेडल लेते हुए आते हुए दिखाई दें। जब पाकिस्तान की बैटिंग लाइन पे मज़ीद बात करें, और आपने कुछ देर कबल अभी कहा कि स्ट्राइक रेट है तमाम ही बैटर्स का इससे सीरीज़ के अंदर अच्छा रहा, और मिसाल आपने दी कि पाकिस्तान सुपर लीग कंटिन्यू खेलते आ रहे थे, वो इन फॉर्म बैटर से तमाम सबको मौका मिला और सब ने अपने जौहर दिखाए। क्या कहेंगे साहबजादा फरहान से लेकर हसन अली तक? बिल्कुल मोइन भाई, जैसे साहबजादा फरहान को आपने जब दूसरा मैच खिलाया तो उन्होंने आपको बता दिया कि उन्होंने वहीं से कंटिन्यू शुरू किया जहाँ से रुके थे।
बहुत अच्छा। देखिए, असल मसला T20 में आपके स्ट्राइक रेट का था। हम बाबर पे और रिजवान पे इसीलिए तनकीद करते थे कि उनका स्ट्राइक रेट ऐसा होता था कि बाद में जो मिडल में आने वाले बैट्समैन थे वो सफल करते थे, क्योंकि दायरे में कोई रन नहीं बनने पावर प्ले में। तो इन प्लेयर्स के आने के बाद ये हवा का जो है ताज़ा झोंका है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, जो 200 प्लस स्ट्राइक रेट से जो प्लेयर खेल रहे हैं। साहबजादा फरहान जो है वो भी 180-90 से खेल रहे हैं, जैसे हारिस ने 100-200 से खेला, हसन नवाज 200 से खेल रहा है, और फ़खर की तो आपको पता क्या ही बात है, जिस दिन उनका दिन हो तो वो तो 200-250 भी क्रॉस कर जाते हैं। तो ऐसे 3-4 प्लेयर जो पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान टीम को बिल्कुल तगड़ा हो जाना चाहिए। जो मिडल का प्रॉब्लम था हमारा, हमेशा से यही मसला रहता था कि मिडल में हमारे बैट्समैन नंबर कोई 6 थे अभी नहीं। भी मजबूत हमें नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि खुशदिल भी वहाँ पर मौजूद हैं, फ़हीम अशरफ भी वहाँ पर मौजूद हैं और शादाब भी वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उस किस्म का मिडिल ऑर्डर अभी भी मजबूत नहीं दिखाई दे रहा। छठा नंबर अभी भी हमारे लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर रहा है। तो मोइन भाई, वही तो मैं आपसे कह रहा, इससे पहले जो आपने सवाल किया था कि जैसे बाबर हो गया, रिजवान हो गया, इन सब ने कम बैक करना है, कोई तो ऐसा जगह आएगा जो इस जगह को आके फिल करना है, क्योंकि आगे अब अवे जाना है। अभी होम वाली तो सीरीज अभी में 3 प्लेयर्स पे आप, जिस तरह मैंने शादाब का नाम लिया, बिल्कुल। खुशदिल का नाम लिया, फ़हीम का, तीनों परफॉर्म करते नज़र आए हैं पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। और यहाँ पर क्योंकि खुशदिल को बहुत अच्छा मौका मिला है जहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग के उन्होंने परफॉर्म किया। आप समझते हैं कि अभी उन्हें खुशदिल को प्रॉपर ऐसा मौका नहीं आया, या प्रेशर पाकिस्तान टीम का नहीं आया जहाँ खुशदिल आगे संभाल सकें या फ़हीम अशरफ आगे संभाल सके? बिल्कुल मोइन भाई, खुशदिल को कोई भी ऐसा मौका इस सीरीज़ में कम से कम नहीं मिला। आपने देखा है कि पहले मैच में तो उनसे बॉल ही नहीं कराई गई। ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो तसलसल से वो परफॉर्म करते आ रहे थे। देखिए, वो PSL की फ्रेंचाइज, उनके जो कप्तान होते हैं उन्हें पता है कि किस प्लेयर से मैंने क्या काम लेना है। तो आया कि माही अहसन बैठा हुआ है, सलमान अली आगा, उसे भी पता है कि किस बॉलर को कब यूज़ करना है। आप जो है बॉलर्स को जो अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर रहे हैं, ख़ुद बॉलिंग कर रहे हैं। देखिए, कप्तानी के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। आगा सलमान को देखें, ये 10 लड़कों की जो है बेहतरीन साइड मिली हुई है, तो उसने ये जो, और सामने बांग्लादेश की टीम थी तो उन्होंने ये सीरीज़ जीत ली, क्लीन स्वीप कर दिया। अब सारी खामियां ख़त्म होगी, कोई नज़र नहीं आ रहा। लेकिन असल इम्तिहान जो है जब अवे जाएंगे, आप वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ करेंगे, साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ खेलेंगे, वहाँ आपकी कप्तानी का भी पता चलेगा, और जितने लड़के आपने सिलेक्ट किए हैं इन लड़कों का मयार वहाँ पता चलेगा। शादाब का भी वहीं पता चलेगा, फ़हीम अशरफ का भी, खुशदिल का। इन प्लेयर्स अगर वहाँ परफॉर्म करते हैं तो आप कहेंगे कि पाकिस्तान टीम जो है वो सही डगर की तरफ चल निकली है। नहीं तो आपको पता है, इससे पहले हम कितने 34-35 में कंटिन्यू हारते, हमारे 3-4 जीते थे, और हमने कंटिन्यू 3 मैच जीत लिए। देखिए, आपको सिम्त तो एक मिल गई है। असल मसला है कि अब आपने जो है किस तरीके से मंजिल मकसूद तक पहुंचना है, और इसको कैसे आप जीत को कायम रखते हैं, कायम रखना है। इस वक्त अगर आप समझते हैं कि 25 से 30 लड़के पाकिस्तान के पाइपलाइन में मौजूद हैं, और जिनमें आपके पास से एक लॉर्ड आ गई है 20-22 लड़कों की, और कुछ सीनियर प्लेयर्स भी हैं। T20 वर्ल्ड कप है हमारे पास, T20 एशिया कप है। तो यहाँ आप समझते हैं कि इन 30 लड़कों पर आप जो है भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल मन भाई, ये 30-35 लड़कों का जो आपके पास एक नई लॉट आई है, अगर इस पे आपने तवज्जो दी और जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस है, अगर डग आउट में भी आपके पास प्लेयर बैठे हुए हैं तो उनके क्रेडिट पे भी परफॉर्मेंस है, वो चाहे बॉलर्स हो, चाहे फील्डर हो, और चाहे बैट्समैन हो। और अभी सुफियान मकीम की हम बात करें, आगा सलमान कह रहा है कि बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन बहुत अच्छा बॉलर टीम में नहीं है। तो इन लड़कों पे आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। इन तमाम को जो है ग्रुप बनाकर जो इनको और ग्रूम किया जाए, क्योंकि ग्रूम होने के बाद ये बिल्कुल जब कुंदन बन जाएंगे तो आगे आने वाला एशिया कप है, वर्ल्ड कप है, T20 का, आपको यही प्लेयर वहाँ से रिजल्ट देंगे। अब वो दौर लग गया कि 10-15 लड़कों का एक अलग ग्रुप था, वही एक गैंग बना हुआ था, उन्हीं में से सिलेक्ट होते थे, उन्हीं में से ड्रॉप होते थे, उन्हीं में से टीम में आते थे। अब एक ब्रिगेड आया है, नया खून आया है, उनमें जोश है, वलवला है जीतने का, तो उन लड़कों को आगे लेकर आए। इनके पास स्ट्राइक रेट बड़ी ज़बरदस्त है इन तमाम प्लेयर्स की, जो पाकिस्तान की T20 फॉर्मेट के मुताबिक इससे कबल वो प्लेयर्स मुजाहरा नहीं कर पा रहे थे। हम पावर प्ले का इस्तेमाल अच्छे नहीं कर पा रहे थे, हम मेडल्स का इस्तेमाल अच्छा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस सीरीज़ के अंदर हमने स्ट्राइक रेट पे भी तवज्जो दी, पावर प्ले के अंदर भी हमारे बैटर्स अच्छा खेलते दिखाई दिए, और पाकिस्तान को इस सीरीज़ में क्लीन स्वीप करवाया बांग्लादेश के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल कर। जावेद इकबाल भट्टी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद यूसुफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।